Hello dear students, today we are going to start your new lesson, chapter number 14, chemical effects of electric current. In this chapter we will read about chemical effects due to electric current. Okay, so listen carefully what I am teach you. Okay, now let's start our topic. Okay, conductor and non-conductor of electricity. As you know in previous classes, what are good conductor of electricity and bad conductor of electricity. You are very known about conductor, which substance that transmit of electric current, and those substance which cannot conduct electric current. These are non-conductor, and we can called also insulator. Okay, so कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास हो जाए, तो दीज आर कंडक्टर. लाइक ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक सिल्वर, गोल्ड, मेटल, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा. ओके, एंड इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, etc. Okay, so these are poor conductor of electricity. We can called it insulator also. Okay, now in this chapter we will read many topics. Many topics which are chemically affected by electric current. Okay, now your first topic of this chapter. जो टेस्टिंग करनी है हमें किसी भी मेटल की या किसी भी सब्सटेंस की कि वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है या नहीं है, कंडक्टिविटी उसमें है या नहीं है. तो आप देखते हो अपने घर में जो टेस्टर होता है वो हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा. तो ऐसे ही इसमें होता है कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो. आपको ये दो टेस्ट दिख रहे हैं, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट आपने बनाए भी हैं प्रीवियस क्लासेस में. तो उसमें क्या है, ये आप एक ड्राई सेल ले लो, उसको एक बल्ब से जोड़ दो. अगर इसमें करंट पास हो रहा है और ये ग्लो कर रहा है, मतलब ग्लो करेगा तो करंट पास हो रहा है, अदरवाइज ये ऐसा नहीं करेगा. तो इसमें क्या होगा, वो क्लोज सर्किट हो जाएगा. ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट है ना. तो ये हमारा क्या है, मेजरमेंट के लिए है कि कंडक्टिविटी हुई है किसी भी मेटल में या नहीं है. ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बता रहे हैं. दूसरा टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एंड टेस्टर. तो आपको पता है ड्राई सेल या बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव. उसके ऊपर क्या होता है, मेटेलिक कैप लगी होती है सेल में, ऊपर जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है, उसमें निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव साइन होता है उसमें सेल के लिए. तो करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. अगर उसमें हम दो मेटेलिक वायर्स को जोड़ दें और साथ में एक बल्ब लगा दें, है ना, तो तब ऐसा, अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तब हम कहेंगे ये ओपन सर्किट है. अगर बल्ब ग्लो कर जाता है तो ये क्लोज सर्किट है. देखिए उल्टा होता है. अगर हम देखिए, इसको देखिए, ये क्या है, हमारा ओपन सर्किट है. ठीक है, तो ये ओपन सर्किट है. क्यों? क्योंकि इसमें करंट क्या कर रहा है, इस टाइम फ्लो नहीं कर रहा, तो ये ओपन सर्किट है. ठीक है, अगर इसको हम बंद कर दें तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, क्लोज सर्किट. क्यों? क्योंकि इसमें इस टाइम आपको देख रहे हो करंट फ्लो करने लगेगा, पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है और बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है. ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा. ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा. देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एयर इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स कि एयर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकती है. लेकिन जब बारिश होती है तो आप देखते हो बिजली चमकती है. क्यों चमकती है? क्योंकि उस समय बारिश में क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, और वाटर क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. तो ईजिली उसमें क्या होगा, करंट पास हो जाएगा, है ना. तो ये रहा, देखो टॉपिक है ये, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स. तो एयर क्या है, कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर एयर में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाता है तो क्या होता है, एयर गुड कंडक्टर बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट हो जाता है. दूसरा दे रखा है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स. तो लिक्विड्स की कंडक्टिविटी हम कैसे जानेंगे,
तो आप इसमें टर्म पढ़ोगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, मॉइस्ट पेस्ट होता है सॉल्ट्स का जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास हो जाता है ना। इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है तो उसमें जो सॉल्ट प्रेजेंट है वो अपने आयंस में टूट जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। साथ ही आपको देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, रेन वाटर इज ए प्योर वाटर। देखिए रेन वाटर क्या है, प्योर वाटर है, क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन हमारा जो ये आप डिस्टिल वाटर यूज करते हो, इट इज नॉट अ प्योर, इट इज इम्प्योर। it does not conduct electricity because it has no ions। ये अपने आयंस में नहीं टूट सकता, तो ये गुड कंडक्टर नहीं है। साथ ही जो रेन वाटर है उसके वो प्योर वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी को भी पास कर जाता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो वाटर है कैसा हो जाता है, जब इतनी सारी गैसेस मिलेंगी तो वो वाटर को एसिडिक बना देती है। रेन वाटर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए हमारा जो रेन वाटर है वो ईजिली इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देता है। जबकि ऊपर वाले जो आपको दिख रहा है टॉपिक, एयर इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती एयर में तो सब जगह क्या होता है, करंट ना हो जाता। तो ये टावर लाइन की दिख रही है आपको, अपने आप देखते हो पोल्स होते हैं बिजली के, तो वहां से करंट पास किया जाता है थ्रू वायर। थिक मेटेलिक वायर होती हैं जो इंसुलेटेड होती है, उन पे प्लास्टिक की, रबर की लेयरिंग की जाती है, जिससे वो गुड कंडक्टर बनी रहें, और जो कोई इसको टच करे वो उसको करंट ना लगे, तो उसको नॉन कंडक्टर बनाने के लिए, है ना। तो एयर क्या होती है, ड्राई होने के कारण नॉन कंडक्टर हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जब इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और एयर ह्यूमिड हो जाती है, तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है electrolytes. In previous topic I have told you what are electrolytes. A moist paste has soluble in water and has ions, okay, either positive or negative. So this time question arises, what are ions? Ions क्या होते हैं, ions are electrically charged particles of atom or a group of atom which positive or नेगेटिव। आयंस क्या होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आयंस अगर पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, दीज आर कैटायंस। अगर नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, दीज आर एनायन। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट आर आयंस। सो अ कॉमन एग्जांपल विच आर seen by ourselves today, NaCl। NaCl क्या है, आपका कॉमन सॉल्ट जो आप घर में नमक खाते हो। ठीक है, NaCl है, इट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम Na हैज पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन हैज अ नेगेटिव चार्ज। ओके, तो नाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग क्यों कहे जाते हैं। देखिए बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कंडक्ट होगी। सेकेंड थिंग, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल है NaOH वाटर में पूरी तरह डिजॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए ये कंप्लीटली आयनाइज होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये नहीं टूटता है जल्दी से। क्यों, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव चार्ज है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये NaOH क्या है, बेस है, ये टूटेगा नहीं जल्दी से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक नाम से ही पता चल रहा है वीक होंगे। भाई स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीटली आयनाइज्ड होंगे। वीक क्या होंगे, पार्शली होते हैं, पूरी तरह वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, जैसे टैप वाटर, रेन वाटर, कार्बोनिक विनेगर, लेमन जूस, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास तो हो जाएगा, ये आयनाइज भी होंगे लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में होंगे। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस। ओके, now we will
we will read detecting flow of weak current through a liquid. We will discuss later in next lecture. In this time I have told only a few introduction of this topic. देखिए इसमें हमें डिटेक्ट करना है कि कोई भी करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसे हम दो चीज़ों से बता सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक कंपास, एलईडी। ठीक है, तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।